अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 402 GDB को सॉल्व। तो हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जिसकी लास्ट डेट है वो 29 है, यानी कि आज ही इसकी लास्ट डेट है। जल्द से जल्द आप लोगों ने अपना सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि GDB का टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो गिवन है, सिनेरियो को आपने रीड करना है। कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने एक मशीन यूज़ करनी है, ठीक है। उस दो मशीन यहाँ पे आपको गिवन है, FA या फिर NFA, ठीक है। फिनाइट ऑटोमेटा या फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। तो इन दोनों में से आपने कोई एक मशीन जो है उसको प्रेफर करना है कि आप कौन सी यूज़ करेंगे या कौन सी इस सिनेरियो में बेस्ट फिट हो रही है, ठीक है। किसके लिए, पर्पस क्या है, टास्क क्या है। कि योर टास्क इज़ टू प्रपोज अ मशीन फॉर द पासवर्ड सिक्योरिटी दैट इज़ कैपेबल इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो हमने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी मशीन जो है वो रिक्वायरमेंट्स को, पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए कौन सी मशीन है जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि रिक्वायरमेंट ये है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पासवर्ड सिक्योरिटी को आपने अचीव करना है। उसके लिए आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करवानी है, ठीक है, पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए। और जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ओनली दोज पासवर्ड्स विल बी रिक्वायर्ड विच फॉलो द पैटर्न डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है कि पासवर्ड कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यानी कि पासवर्ड स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ जो है वो कोई भी हो, तो मशीन जो है उसको उस पर काम करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका कौन सी मशीन जो है इस पर बेस्ट फिट होगी। उसके बाद हम इसके वैलिड रीज़न देंगे कि हमने इस मशीन को क्यों सिलेक्ट किया है। मज़ीद इसमें कोई भी इतनी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे एक है कि आपने मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स जो है आंसर्स में राइट करनी है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो चैनल पे न्यू है, ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद असाइनमेंट GDB क्विज़ेज़ के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें। जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हमने कौन सी मशीन जो है उसको सिलेक्ट किया है, हमने किया है NFA को, यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा को, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो मशीन प्रेफर की जाती है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा है, यानी कि NFA। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कि आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन NFA इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पासवर्ड वेरिफिकेशन या पासवर्ड सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे आप पासवर्ड सिक्योरिटी लिख लें, सिक्योरिटी, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट हैं कि वो ये वाली फर्स्ट लाइन ना लिखें और कुछ जो हैं वो ये सेकंड लाइन लिख लें, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स ने वीडियो देखनी होती है। तो फिर इस तरह से अगर आप सेम एज इट इज़ लिखेंगे तो वो आपका कॉपीराइट का इशू आएगा और मार्क्स जो हैं वो आपके कट होंगे। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वाली लाइन को फॉलो करना है और कुछ स्टूडेंट ने सेकंड वाली लाइन को। सेकंड में क्या लिखा है कि द फेवरेबल मशीन फॉर द पासवर्ड सिक्योरिटी इन द गिवन सिनेरियो इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। बात वही है लेकिन वर्डिंग जो है वो थोड़ी बहुत चेंज है। तो वर्डिंग चेंज होने से आपका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, जिसकी वजह से कॉपी का इशू नहीं आता। तो ये हमने बता दिया कि हम कौन सी मशीन जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी मशीन जो है उसको प्रेफर करेंगे, कौन सी मशीन जो है वो ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल है पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए। अब मज़ीद हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया है। तो जो NFA मशीन होती है वो क्या करती है कि एक तो हम उसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो हैं, मल्टीपल लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा जो NFA है वो अलाउ करती है यूज़र को कि वो जो शो करवाना चाहते हैं, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन उसने देनी है, ठीक है, वो इजीली दे सकता है। क्योंकि NFA में हमने हर लेटर की अलग से ट्रांजिशन शो करवानी नहीं होती, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को एक ही दफ़ा में उसके ट्रांजिशन जो है शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमें एक इस वे में भी आसानी देता है कि हम जो इसमें करवाना चाहते हैं, जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी सिक्योरिटी कोड की होगी, पासवर्ड की होगी, वो हम एज इट इज़ इसमें उसकी ट्रांजिशन एक ही दफ़ा में शो करवा सकते हैं पूरी की पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन की, ठीक है। बिकॉज NFA कैन चूज़ बिटवीन मैनी पाथ, ठीक है। इसमें क्योंकि मैनी पाथ होते हैं तो हम किसी भी पाथ से जा सकते हैं। इसमें जो हमें अलहदा से हर लेटर की ट्रांजिशन है वो शो करवाने की ज़रूरत नहीं होती, और जो हमें ट्रांजिशन, जो लेटर्स हमें नहीं चाहिए होते हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में, उसकी हम ट्रांजिशन शो नहीं करवाते, और ये भी इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट क्या है कि NFA इज़ मोर पावरफुल दैन DFA। DFA क्या है, वही FA है। तो आप यहाँ पे FA लिख लें चाहे DFA और FA एक ही चीज़ है, ठीक है। तो NFA जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है FA की निस्बत। तो
पावरफुल है तो इट्स मीन इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट वन क्या है कि NFA इज़ अ मशीन दैट कैन रिकॉग्नाइज एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो वही बात आ गई जो हमें सिनेरियो में गिवन थी कि जो मशीन है वो क्या करे कि वो एनी लेंथ ऑफ पासवर्ड को चला सके। ठीक है, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की ट्रांजिशन शो करवा सके। तो हमारे पास आ गया कि पासवर्ड कैन बी ऑफ एनी लेंथ। तो NFA जो है वो क्या करती है, वो एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कर सकती है, विच मेक्स दिस मोस्ट सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी पासवर्ड। तो ये जो चीज़ है एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करना, इसकी वजह से ये मोस्ट सुटेबल हो रही है सिक्योरिटी पासवर्ड के लिए, क्योंकि हमारी यही रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट वन क्या है कि एंड इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल भी होती है FA की निस्बत। क्योंकि फ्लेक्सिबल क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमने जो हमें लेटर्स नहीं चाहिए होते उसके हम ट्रांजिशन शो नहीं करवाते, जो हमें चाहिए जस्ट हम उसकी ट्रांजिशन जो है वो शो करवा लेते हैं। लेकिन FA में क्या होता है कि FA में हमें हर जो लेटर होगा, हर जो स्ट्रिंग होगी, उसकी ट्रांजिशन शो करवानी ही करवानी है। ठीक है, चाहे वो हमें फाइनल स्टेट तक चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये NFA जो है मोर फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या है कि NFA रिक्वायर्स लेस स्पेस। NFA जो है वो उसमें स्पेस जो है वो भी लेस चाहिए होती है, क्योंकि हम जस्ट उन लेटर्स की स्ट्रिंग्स की ट्रांजिशन शो करवा रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, और जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, उसकी ट्रांजिशन हम शो नहीं करवाते। तो फिर उसकी ट्रांजिशन ना शो करवाने से क्या होगा, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, सेकंड स्पेस जो है वो हमारी बचेगी, और थर्ड क्या है कि हम डेड स्टेट्स जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था आपका GDB का सोल्यूशन CS402। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।